स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल। यशोदा कुला जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा कुला गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवरधारी
गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा।
आह नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कर सर पर सधर अमर कर अनुसर कर परवर धर मैल करे। हरे हर सुर यवर अपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने। अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर्ण में। गण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम तब डमक डमक दादुर दव डमकत रहकत मोर मलाल गिरा। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत तड़ाकन घणन घणन गिरिवर शिखर बजे। घण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम ब्रिज की सब बाला रूप रसाला। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला। आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी। ए नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी। गिरधारी रे जी गए विसारी। गिरधारी रे जी गए विसारी। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों के साथ बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का यह परम अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में यही सच्चा काम है। मनुष्य जीवन मिला है, अनेकों कर्तव्यों में हम सब बद्ध हैं, अनेकों प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। परंतु समस्त कर्तव्यों में श्रेष्ठ वास्तविक सत्य कर्तव्य क्या है? एक बार देवाधिदेव महादेव शिव जी की पत्नी ने, देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा, बताइए प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? सब लोग अपने अपने मन से, अपनी अपनी बुद्धि से अपने आप को या अपने कार्य को सत्य मानते हैं, परंतु आपका क्या कहना है? आप किसे सत्य मानते हैं? तब शिव जी कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, हे उमा, हे प्रिय, प्रिय मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव आपको बताने जा रहा हूं। ये मैंने सुना पढ़ा लिखा नहीं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। क्या अनुभव है?
उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस दुनिया में सत्य मात्र भगवान की भक्ति है, बाकी सब स्वप्न के समान है। इस संसार में जितने लोग आएंगे, जितनी वस्तुएं आएंगी, ये सब स्वप्न के समान क्षणिक है, क्षणभंगुर है। यदि सत्य मात्र कुछ है तो वो है भगवान की भक्ति, क्योंकि भक्ति ही नित्य काल तक, नित्य समय के लिए इस नित्य जीव के साथ रहती हैं। संसार के कार्य तो संसार में ही समाप्त हो जाते हैं, संसार की वस्तु संसार में ही छूट जाती है, संसार का धन संसार में ही रह जाता है। परंतु भगवान की भक्ति नित्य काल के लिए हमारे साथ रहती है। अतः इस संसार में वास्तविक कार्य करना चाहते हैं तो वो है भगवान की भक्ति। भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी कार्य हैं स्वप्न के समान हैं। हम रोज रात को सोते हैं और सोने की अवस्था में कभी कभी स्वप्न देखते हैं, और उस स्वप्न में हमारे पास शायद बहुत धन आ जाए, धनी बन जाए, इस दुनिया के राजा तक हो जाए। परंतु जैसे ही स्वप्न खुलता है, वास्तविक स्थिति हमारे सामने आती, न तो हमारे पास धन है, न राजा है, न कुछ है। भक्तों, रोज हमारे निद्रा में जो स्वप्न आता है वो 1 या 2 घंटे का स्वप्न है, परंतु ये जो जीवन जी रहे हैं ये 100 वर्ष का स्वप्न है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों स्वप्न है। वास्तविक जीवन और वास्तविक स्थिति तो कुछ और ही है। अतः स्वप्न को न सजाकर हमें हमारी वास्तविक जीवन की ओर दृष्टि करनी चाहिए, और वास्तविक जीवन भगवत भक्ति से समृद्ध बनता है, क्योंकि भगवान ही सत्य हैं और वे ही हमारे साथ रहते हैं। नित्य काल तक भगवान ही हमें साथ देते हैं, और भक्तों भगवान ही हम सबके करीब है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पत्नी हमारे निकट है, हमारा भाई हमारे निकट है, या हमारे पुत्र हमारे निकट हैं, परंतु हमारे वास्तविक निकट तो साक्षात भगवान है। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, उस व्यक्ति की 4 पत्नी थी। एक पत्नी जो बहुत बड़ी थी, सबसे पहली पत्नी, वो उनके साथ प्रेम नहीं करता था। वो पत्नी किसी और घर में रहती थी, कभी कभार उनके पास जाता था। दूसरी और तीसरी पत्नी के साथ भी इतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन जो चौथी पत्नी थी, नई पत्नी, रात दिन उनके साथ रहता था और उसे प्रेम करता था। जीवन बीतता गया, मृत्यु का समय निकट आया। उसे पता चला अब मैं मरने वाला हूं। तब वो अपनी छोटी पत्नी के पास गया और कहा कि प्रिय, अब मैं मरने वाला हूं, संसार को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब वो चौथी पत्नी कहती है, मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? तुम मर जाओगे, चले जाओगे, मुझे तो कोई भी रख लेगा, मुझे आपके साथ आने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल टके से जवाब दे दिया। इस व्यक्ति के हृदय में दुख हुआ।
तब वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास गया। बोले प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूं, अब मरने जा रहा हूं, अकेला हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब ये दूसरी पत्नी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परंतु घर के दरवाजे तक, दरवाजे से बाहर नहीं निकलूंगी। तीसरी पत्नी के पास गया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन कहां तक? शमशान तक, उससे आगे मैं नहीं आऊंगी। तीनों पत्नी ने ना कह दिया। चौथी पत्नी, जिस पत्नी के ऊपर इसने कभी ध्यान नहीं दिया था, कभी उनके सामने देखा तक नहीं था, लेकिन सोचा चलो चौथी पत्नी के पास जाऊं। चौथी पत्नी के पास गया, पूछा प्रिय, मैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी ने इतना ही कहा, पतिदेव, आपको मुझे कहने की आवश्यकता है, आप मुझे न भी कहो, फिर भी मैं आपके साथ थी, मैं आपके साथ हूं और नित्य काल तक मैं आपके साथ रहूंगी। विद्वानों का ऐसा मानना है कि वह सेठ, वह व्यक्ति और कोई नहीं, हम लोग हैं, और वह चार पत्नी और कोई नहीं, वे हमारी ही चार पत्नी हैं। प्रथम पत्नी है धन। जब ये आदमी सबसे छोटी पत्नी के पास गया तो क्या कहा उसने? कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी? क्या कहा? मैं कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हूं, मुझे तो कोई भी रख लेगा। तो ये धन नाम की जो पत्नी है हमारी, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, जब मृत्यु की अवस्था आएगी तब वह धन हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि धन को तो कोई भी रख लेगा। मरने से पहले ही बेटे पुत्र संतानों से लूट लेते हैं, जेब खाली कर देते हैं। तब ये दूसरी पत्नी के पास गया। दूसरी पत्नी ने क्या कहा? मैं आऊंगी, लेकिन घर के द्वार तक। ये दूसरी पत्नी कौन है? हमारी पत्नी। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती है तब पत्नी उसे द्वार तक छोड़ने जाती है। तीसरी पत्नी के पास गया। तीसरी पत्नी ने क्या कहा? मैं साथ में आऊंगी, लेकिन शमशान तक। ये तीसरी पत्नी है हमारा समाज, हमारा कुटुंब, हमारा समाज, जिसके लिए हम रात दिन सोचते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन वो समाज भी हमारे साथ कब तक साथ में रहेगा? शमशान तक। शमशान तक आएंगे, 2-5 आंसू गिराएंगे और फिर वहां से चले जाएंगे, अपने अपने काम धंधे में लग जाएंगे। परंतु ये चौथी पत्नी के पास जब गया तब चौथी पत्नी ने कहा, पतिदेव, मैं तो सनातन काल से आपके साथ थी, आपके साथ ही हूं और आपके साथ ही रहूंगी। मैं तो आपके साथ हूं, सुख दुख, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपने कभी मेरे और नहीं देखा। भक्त, ये चौथी पत्नी और कोई नहीं, ये चौथी पत्नी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में, जो बिल्कुल हमारे पास, हमारे हृदय में बैठे हैं। और ये सनातन काल से परमात्मा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे साथ होकर भी हम परमात्मा से 36 का आंकड़ा बनाकर बैठ गए। अब आप लोग ऐसे 2 चेयर लेकर बैठे हो, भले बाजू बाजू में बैठो, लेकिन एक का मुंह इस तरफ और एक का इस तरफ, बिल्कुल बाजू में सटे हुए बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक का मुंह यहां पर है, एक का मुंह यहां पर। ऐसे आत्मा और परमात्मा ये दोनों हमारे हृदय में बैठे हैं, परंतु आत्मा परमात्मा से 36 का आंकड़ा बनाकर बैठे हैं। कभी भी परमात्मा के विषय में सोचा नहीं, देखा नहीं। भक्तों, हमारा वास्तविक मित्र भगवान है।
परमात्मा है और परमात्मा की भक्ति करना यही है संसार का सबसे बड़ा सत्य कार्य जो आज हम कर रहे हैं। आइए भागवत का यह दिव्य प्रसंग, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जो जवान हैं, तपस्या करके शुद्ध हो चुके हैं, इनका नाम है हर्यश्व। इन हर्यश्व को नारद मुनि मिले हैं। नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, एक पजल पहेली पूछ रहे हैं और इस पहेली को समझकर हर्यश्व के हृदय में वैराग्य और भक्ति उदित हो रही है। गत सत्र में 2 प्रश्न और उनका उत्तर आप सबने सुना। प्रथम प्रश्न क्या था? आप लोग सृष्टि करना चाहते हो, विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करना चाहते हो, लेकिन आप इस संसार का और इस शरीर का अंत जानते हो? तब इसका उत्तर क्या मिला? इस शरीर का अंत कहाँ है? भगवान के धाम में। और ये शरीर भगवान के धाम में कब पहुंचता है? जब उनकी भक्ति करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? तथैक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। वह राष्ट्र और कोई नहीं, वह राष्ट्र यह जगत, और इस जगत में एक ही पुरुष है और वो है भगवान श्री कृष्ण। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, ये बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, अर्जुन जी भागवत में कहते हैं, देवी कुंती अपनी स्तुति में भी कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। सभी भक्तों ने एक स्वर से एक साथ भगवान को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। तो इसकी व्याख्या कल हो चुकी। आज नारद मुनि के द्वारा तीसरा प्रश्न है। नारद मुनि तीसरा प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न है, बिलम च अदृष्ट निर्गमम। नारद जी कहते हैं, बिलम च अदृष्ट निर्गमम, अर्थात एक ऐसा बिल है। बिल जानते हैं? होल, छिद्र। कहते हैं एक ऐसा बिल है जिसमें हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस लौटने का रास्ता नहीं। जानते हो इसके बारे में? शादी करोगे, शादी करना चाहते हो, शिवाजी शादी करनी है, जानते हो उस बिल के बारे में? बिलम च दृष्ट निर्गमम, उस बिल में जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं लौट सकते। ये बिल क्या है? दक्ष प्रजापति के पुत्र तो समझ गए, लेकिन हमें व्याख्या की आवश्यकता। बोले वह बिल और कोई नहीं, वह बिल भगवान का धाम है। भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है जिस वैकुंठ में, भगवान के धाम में एक बार यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर वह वापस वहां से लौटता नहीं है। ये भगवान के धाम का नियम है, ये भगवान के धाम का स्वभाव। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम कैसा है, मेरा परम धाम वैकुंठ कैसा है? तो कहते हैं न तद्भासयते सूर्य, मेरे धाम में प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं, मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। वहां किसी बल्ब की और रोशनी की जरूरत नहीं, अपने आप में ही तेज छिपा हुआ है। न शशांक न पावक। और धाम का स्वभाव क्या है? यत गत्वा, उस धाम में कोई चला गया तो न निवर्तन्ते,
तो फिर से वो वापस यहाँ नहीं आ सकते। भक्तों, भगवान के धाम वैकुंठ को छोड़कर अन्य किसी भी लोकांतर में आप चले जाइए, वहां से इस पृथ्वी लोक में अवश्य वापस आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। पृथ्वी लोक के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, या पृथ्वी लोक के ऊपर जन लोक चले जाइए, महर लोक चले जाइए, स्वर्ग लोक में भी चले जाइए। यदि हम लोग पुण्य करके स्वर्ग में चले गए, इस संसार में कुछ लोग पुण्य करते हैं और कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, और पाप करने के बाद पुण्य करते हैं यह सोचकर कि हमने जो पाप किया है वो मिट जाएगा। अपने पापों को धोने के लिए पुण्य करते हैं, परंतु शास्त्र का सिद्धांत है यदि हम पाप करते हैं तो पाप को भी भुगतना होगा, और पुण्य करते हैं तो पुण्य को भी भुगतना होगा। पुण्य के द्वारा पाप को काटा नहीं जा सकता है। कर्मणा कर्म निहारो न आत्यंतिक इष्यते। पुण्य करना भी एक कर्म है, पाप करना भी एक कर्म है, तो कर्म के द्वारा कर्म को काटा नहीं जा सकता है। जैसे रामायण में लिखा है, मल के द्वारा मल को धो नहीं सकते हैं, वैसे कर्म के द्वारा कर्म को नहीं काट सकते हैं। पाप को भी भुगतना होगा और पुण्य को भी भुगतना होगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, यदि कोई संसार में पाप करे, मांसाहार करे, शराब पिए, ये सब पाप है। और कुछ लोग ऐसा पाप करने वाले पुण्य दान भी कर देते हैं। बहुत शराब पी रखी है, नशा चढ़ गया है, और टुक टुक वाले का 10 बाट हो रहा है तो 50 बाट दे देते हैं, रख लो, ऐश करो। कुछ लोग पुण्य कर देते हैं। तो ऐसे आदमी को क्योंकि पाप किया है तो पाप के फल स्वरूप मरने के बाद कुत्ता बनना पड़ेगा, और क्योंकि साथ साथ पुण्य भी किया है, तो पुण्य किया है, कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा, परंतु पुण्य किया है तो किसी धनी आदमी के घर पर कुत्ता बनेगा। आपने देखा है ना, धनी लोगों का कुत्ता भी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाता है। हम लोग के नसीब में डाइनिंग टेबल नहीं होता है, लेकिन कुत्ते डाइनिंग टेबल में, मर्सिडीज कार में घूमते हैं, एसी में बैठते हैं। इसके लिए अलग शैम्पू होता है, अलग भोजन होता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यशाली पापी जीवात्मा है। तो इस प्रकार हरे कृष्णा, पाप को काटा नहीं जा सकता है। हॉस्पिटल में बीमार आदमी के लिए दवाई दे देना, किसी को कंबल दे देना, किसी को धन दे देना, ये सब पुण्य कार्य है। और इस पुण्य कार्य के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग में क्या होता है? तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। उसी भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये स्वर्ग लोक जो है बहुत विशाल है, और स्वर्ग लोक में देवताओं की उम्र भी बहुत लंबी होती है। वहां सुख भी बहुत होता है, क्योंकि स्वर्ग में किसी को दुकान और ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है। आधा सुखी तो वैसे ही हो गए। स्वर्ग में किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता है। स्वर्ग में किसी को शरीर में पसीना नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात करूं, स्वर्ग में किसी को लेटरिन टॉयलेट जाना नहीं पड़ता है। और यदि घर में कुछ भी चाहिए, टीवी चाहिए, एलसीडी प्लेयर चाहिए, कुछ भी, तो स्वर्ग में एक ऐसी नदी है जिसमें सब कुछ बहता रहता है। वहां जाना है और जो चीज चाहिए उसे उठा कर लेकर आना है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। विशाल मात्रा में सुख है, परंतु ध्यान रहे, यहां से पुण्य करके कोई स्वर्ग में गया और उस स्वर्ग में उस व्यक्ति को उतने ही समय तक रहने मिलता है जितना उसने पुण्य किया है। जैसे ही उनका पुण्य समाप्त हो जाता है,
तो क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। क्षिणे पुण्य, पुण्य का क्षीण होने के बाद उस व्यक्ति को एक ना एक दिन इस पृथ्वी में आना ही पड़ता है। ये केवल स्वर्ग की नहीं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोकान, ब्रह्म लोक तक यदि कोई व्यक्ति चला जाए, पुनरावर्ती नो अर्जुन, हे अर्जुन, उसे पुनः इस पृथ्वी पर आकर मां के गर्भ से जन्म लेना ही होगा। जिस बात को भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, मरना और मां के गर्भ से जन्म लेना, ये सब दुख के पहलू हैं। परंतु यहां पर बहुत सुंदर बात आई कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करने के बाद वैकुंठ में चला जाता है, तो भगवान के धाम वैकुंठ में जाने के बाद यहाँ पर कोई वापस नहीं लौटता है। वो सदा सदा के लिए, नित्य काल के लिए सुखी हो जाता है। कुछ लोग तो इतने अज्ञानी हैं, सोचते हैं कि यार वहाँ जाकर यहाँ वापस नहीं आने मिलेगा, तब तो ये लॉस है ना। कुछ लोगों को भगवान के धाम का कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है। सोचते हैं यार यहाँ वापस, यहाँ फुकेट में नहीं आने मिलेगा। कुछ लोग इसी चीज को बहुत बड़ा सुख मानते हैं। अब बताइए, कीचड़ में घूमने वाला सूकर ये क्या कल्पना कर सकता है स्वर्ग कैसा है और भगवान का धाम कैसा है। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, एक बार इंद्र को श्राप मिला, स्वर्ग में रहने वाले इंद्र को श्राप मिला कि तुम पृथ्वी के सूकर बन जाओ। सूकर जानते ना, पीग, क्या, सुअर, सुंगर, संस्कृत में सूकर कहते हैं, सुअर। तो स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता के राजा इंद्र को सुअर बनने का श्राप मिला। इंद्र पृथ्वी में आकर सुअर बना और सुअरी के साथ विवाह किया, और उसके बहुत सारे बच्चे भी थे, और सब लोग पूरा दिन कीचड़ में, गंदे मल में पड़े रहते थे। और स्वर्ग में देखा नारद मुनि ने कि स्वर्ग तो खाली हो गया। अब स्वर्ग के राजा के शासन करने वाला कोई नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी जाओ और इंद्र को वापस लेकर आओ। नारद जी ने तो पहले इस पृथ्वी में आकर इंद्र को ढूंढा, ये है कहां। तब पता चला कि ये फूकेट का एक सुअर बना पड़ा है। नारद जी यहाँ पर आए और ये कीचड़ में, ये मल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मल खा रहा था, खिला रहा था। नारद जी ने कहा, इंद्र, मैं अभी अभी स्वर्ग से आया हूं और वहां तुम्हारे बिना सारा स्वर्ग खाली पड़ा है। स्वर्ग का राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं, आप चलो मेरे साथ। तब उस सुअर ने कहा, सुअर बने हुए इंद्र ने कहा, नारद जी, मैं आपके साथ स्वर्ग में तो आऊं, लेकिन मुझे वहां ऐसा मल मिलेगा है? ये मल में रहते रहते उस पशु की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनकी बुद्धि में लगता है कि इस मल में ही वास्तविक आनंद है। अब उस मल से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ भोग और आनंद स्वर्ग में। लेकिन हमारी बुद्धि उस कुएं के मेंढक जैसी हो गई है। कुएं में रहने वाला मेंढक कुएं में रहता है। एक बार समंदर का मेंढक उस कुएं में गया और कुएं वाले मेंढक ने उस समुद्र के मेंढक को पूछा, भाई साहब कहाँ से आए? बोले, मैं अभी अभी समंदर से आया हूँ। बोले, अच्छा तुम समंदर से आए? बोले, हाँ। बोले, मैंने सुना है समंदर बहुत बड़ा है। बोले, हाँ। तो इस समंदर ये मेरे कुएं से 2 गुना बड़ा है? मुझे ऐसा लगता है 2 गुना बड़ा होगा। बोले, नहीं नहीं, इससे भी बड़ा। अरे तो 3 गुना बड़ा होगा, बाकी इससे और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अब बताइए, कहाँ समंदर और कहाँ इनका छोटा सा कुआं।
लेकिन कुएं में रहने वाला मेंढक अपनी बुद्धि में ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहते 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 हमारी बुद्धि कुएं के मेंढक जैसी हो गई है। अब भगवान का धाम क्या है, भगवान के धाम का सुख क्या है, ये हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि के परे है। परंतु भागवत के माध्यम से, संतों के मुख से इस बात को समझना चाहिए कि वहां नित्य सुख है और वहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता। इसका एक कारण यह भी है कि वहां इस संसार के जीव को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि उसको ही इच्छा नहीं होती है कि मैं यहां फुकेत में वापस जाऊं। उस जीव को, उस भक्तों को इच्छा ही नहीं होती। और कभी कभी इच्छा हो गई तो भगवान की कृपा से संसार को देखने के लिए भगवान की लीला में वापस आते हैं। परंतु तत्व ये है कि भगवान के धाम में चले जाने के बाद इस संसार में कोई वापस नहीं आता है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हम इस भौतिक जगत से, इस दुखालयी जगत से मुक्त होकर भगवान के नित्य जगत में हम चले जाएं। भगवान की भक्ति को छोड़कर जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य इसी जगत में फंसाने वाले हैं। कुछ योगी लोग योग करते हैं, योग करके योगी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद भी कभी कभी उस योगियों को भगवान के शरीर से प्रकट होना पड़ता है, फिर से इस जगत में फंसना पड़ता है। परंतु भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होता है और उस भगवान के धाम से उसे इस संसार में कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। तो इस प्रकार नारद जी का तीसरा प्रश्न समझ में आ गया। एक ऐसा बिल है जहाँ कोई चला जाए तो वापस नहीं आना पड़ता, और वह जगह कौन सी है? फुकेट। चौथा प्रश्न पूछते हुए कहते हैं बहुरूपाम स्त्रियम। बोले एक ऐसी स्त्री है जो अपने बहुत रूप को बदलती रहती है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती है। बोले ये तो सारी स्त्री अपना रूप तो बदलती रहती है ना? आप किसी स्त्री को देखिए, सुबह कुछ अलग कपड़े पहने हैं, दोपहर को कुछ अलग है, रात को सोने के कपड़े कुछ अलग हैं, भोजन पकाने के कपड़े अलग हैं। बहुरूपाम स्त्रियम। परंतु ये स्त्री तो 2-5 बार, दिन में 10-15 बार अपना रूप बदलती हैं। लेकिन यहां नारद मुनि जो बात कर रहे हैं वो प्रत्येक मिनट मिनट में अपना रूप बदलती। तो बहुरूपाम स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री जो अपना बहुत रूप बदलती है, वह स्त्री कौन है? बहुत सुंदर, लेकिन मैंने पूछा नहीं था आपको। ये नारद मुनि हर्यश्व को पूछ रहे हैं। तो बहुरूपाम स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो अपने रूप को बहुत बदलती रहती है। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया, वह स्त्री और कोई नहीं, वह स्त्री हमारी अपनी बुद्धि है। हमारी बुद्धि जो है अनेकों रूप बदलती है। यदि शेयर का बिजनेस करती हैं तो आज ये शेयर ले लूं तो बुद्धि में होता है कल ये ले लूं, परसों होता है कल ये ले लूं। आज ये बिजनेस करते हैं तो कल दूसरा बिजनेस करने का सोचती हैं। अनेकों प्रकार के विचार इस बुद्धि में आते हैं और अनेकों प्रकार का डिसीजन हमारी बुद्धि लेती है। देखिए, हमारा शरीर जो है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। सर्वप्रथम हमारा मन जो है वो सोचने का काम करता है, थिंकिंग। और जब मन में कोई सोच उत्पन्न होती है तब मन वो सिग्नल जो है बुद्धि को देता है। ये बहुत फास्ट होता है, तेज गति से। तो वो सिग्नल बुद्धि में जाता है और बुद्धि उस मन की बात को सैंक्शन करती है।
यस और नो, करना है या नहीं करना है। बुद्धि जब यस यस कर देती है तब वो सिग्नल इंद्रियों में जाता है और इंद्रिय के द्वारा वह कार्य होता है। तो हमारे जीवन में जितने भी निर्णय हैं, ये सभी निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। और हम लोग जानते हैं हमारी बुद्धि कितनी है अच्छी है, कितना अच्छा निर्णय लेती है। तो बुद्धि कहते हैं कि ये हमारी बुद्धि बहुत रूप बदलती है, बहुत रूप बनाती है। नाना रूपात्मना बुद्धि स्वैरणिम इव गुणान्विता। कहते हैं जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है, वह व्यक्ति, वह बुद्धि उनकी शत्रु के समान है। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को वश में रखना चाहिए। और बुद्धि को वश में रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, शुद्ध आहार करना चाहिए। संसार में कुछ लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, कुछ लोगों में बहुत बुद्धि होती है लेकिन समय आने पर काम नहीं करती, और कुछ लोगों में कम बुद्धि होती है लेकिन लोगों को दिखाते नहीं हैं। आज आप किसी को कह दो तू दिखने में अच्छा नहीं है तो स्वीकार कर लेगा, बोले तेरे पास धन भी नहीं है स्वीकार कर लेगा, तेरी चाल ठीक नहीं है स्वीकार कर लेगा, लेकिन कह दो तेरे में बुद्धि नहीं है, पागल आदमी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, परंतु वास्तविक बुद्धि किसे कहते हैं? वास्तविक बुद्धि उसे कहा जाता है जो असत वस्तु को छोड़े और सत वस्तु को ग्रहण करे। इस संसार के दुखों में फंसाने वाली वस्तु को छोड़े और इस संसार से मुक्त करके नित्य सुख देने वाले किसी निर्णय को स्वीकार करे। जब हमारी बुद्धि ऐसा निर्णय लेने लगती है तब कहा जाता है कि नहीं, ये बुद्धि हमारी सही है। परंतु आज के जमाने में किसी की बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं ले पा रही है, और इसका कारण, सर्वप्रथम कारण है कि उनका आहार ठीक नहीं है। क्योंकि वेद में कहा गया आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। यदि हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यदि भोजन शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो कार्य शुद्ध होगा, और कार्य शुद्ध होगा तो हमारी गति भी शुद्ध होगी। लेकिन आज लोगों का आहार बिगड़ा है, दोनों ओर से बिगड़ा है। बाहरी की दृष्टि से लोग अखाद्य वस्तु मांसाहार अंडा इत्यादि खाते हैं। यहाँ तो सब लोग सी फूड खाते हैं, न जाने क्या क्या समुद्र से पकड़ पकड़ कर खाते हैं। ये तो नहीं खाना चाहिए, अन्यथा जो वेजिटेरियन फूड होता है वो भी भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाना चाहिए, और वेजिटेरियन फूड भगवान को अर्पित किया हुआ भी गलत पैसे से कमा कर नहीं खाना चाहिए। ये सब भोजन की पवित्रता की बात है, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। कुछ लोग शुद्ध आहार करते हैं लेकिन जिस प्रकार से पैसे कमाए हैं वो पाप की कमाई होने के कारण कितना भी शुद्ध बाहर से दिखे, है ना, भोजन वेजिटेरियन हो बाहर से शुद्ध दिखे, लेकिन जिस पैसे से वो भोजन बना है वह पैसा पाप करके आया है, तो वो भोजन भी हमारी बुद्धि को बिगाड़ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम आहार शुद्ध होना चाहिए। पितामह भीष्म जब पांडवों को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र की भूमि में, देश धर्म, राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म,
बहुत सुंदर पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे और बड़े बड़े साधु संत महात्मा असीत, देवल, व्यास, धौम्य, नारद, सुखदेव, ये सब लोग पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुन रहे थे। और उस समय अचानक द्रौपदी हंसने लगी, ठठा करके जोर जोर से हंसने लगी। पितामह भीष्म ने पूछा, द्रौपदी क्यों हंस रही हो? जैसे अभी यहाँ पर प्रवचन हो और कोई जोर जोर से बिना वजह हंसने लगे तो प्रश्न तो होगा। पितामह भीष्म ने पूछा, द्रौपदी क्यों हंस रही हो, कारण क्या है? तब द्रौपदी ने कहा, पितामह तुम इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, आप बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन जिस दिन कुरुवंश की सभा में दुर्योधन के द्वारा मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया और मैं आपके शरणों में आई थी, आप मेरी रक्षा करें, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? आज तो स्त्री धर्म की और राज धर्म की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब कुरुवंश की कुल वधु एक अबला नारी आपके चरणों में आई, आप में शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं की, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? उस समय पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर बात बताई, बेटा बेटा द्रौपदी तुम जो पूछ रहे हो ना, वो बिल्कुल संगत है। उस समय भी मुझ में ज्ञान था और आज भी मुझ में ज्ञान है, परंतु उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। पापी दुर्योधन का पापी अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। ये वही पितामह भीष्म, परंतु दुर्योधन का पापी अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जब तुम्हारे पति अर्जुन ने मेरे शरीर में सैकड़ों बाण मार दिए और दुर्योधन के भोजन से खाए हुए अन्न का जितना भी खून था, लहू था, तुम्हारे पति अर्जुन ने सारा खून बाहर निकाल दिया, तब जाकर फिर से मेरे में ज्ञान प्रकट हो गया। अन्यथा उस दुष्ट का अन्न खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। भक्तों, यह भागवत का उपदेश हमारे जीवन में उतारने लायक है। कभी भी दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं, और वेजिटेरियन फूड यदि खाते हैं तो वे भी शुद्ध सात्विक, बिना प्याज लहसुन के, भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करके हम हमारी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम शुद्ध सात्विक आहार नहीं खाते हैं तो हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं रहती, और बुद्धि वश में नहीं होने के कारण हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। इसलिए नारद मुनि का इसके बाद पांचवा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न है, पुमांसम पुंशली पतिम। एक ऐसा पति है जो वेश्या को अपनी पत्नी मानता है। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा पुरुष है, पुमांसम पुंशली पति, एक ऐसा पुरुष है जो वेश्या को अपनी पत्नी मानता है। वास्तव में वेश्या किसी की पत्नी नहीं होती, वो तो धन की पत्नी होती है। उसका उत्तर समझते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो पुंशली, वो पुरुष और कोई नहीं, हम लोग ही वो पुरुष है, और वो वेश्या और कोई नहीं। हमारे वश में नहीं रहने वाली बुद्धि ही वेश्या। इसलिए बुद्धि को स्वतंत्र मत छोड़ो, बुद्धि को कंट्रोल में रखो, और बुद्धि कंट्रोल में होगी भगवान की भक्ति करने से। तो ये दो प्रश्न बुद्धि के लिए पूछे गए। नारद मुनि छठा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न समझ में आ गया ना, बुद्धि वाला है ना।
अब छठा प्रश्न पूछते हैं, नदीम उभयत वाहम। एक ऐसी नदी है जो उभय माने दो, एक ऐसी नदी है जो दोनों डायरेक्शन में बहती। आप लोगों ने ऐसी नदी को कभी देखा, दोनों डायरेक्शन में बहने वाली नदी को? हम तो गंगा गए, यमुना गए, गोदावरी गए, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, बहुत नदियों को देखा, परंतु दोनों दिशा में बहने वाली नदी। तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, समझते हुए, बोले दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशा में बहने वाली नदी और कोई नहीं, ये नदी है माया। माया रूपी एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। माया का बहाव क्या है? माया का प्रथम बहाव संसार के जीवों को जन्म देना। भक्तों, ये जगत माया का प्रभाव है। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन तीनों गुणों से ही इस जगत का निर्माण हुआ है। तो माया एक ओर से संसार के जीव को जन्म देती है और दूसरी ओर से वही माया संसार के जीवों को तड़पा तड़पा कर मारती है। जन्म देना, दुखी करना, तड़पाना और मारना, ये है माया का काम। भक्तों, हम लोग संसार की माया में फंसे हुए हैं। इस माया के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राजदंड येन येन नदी ते चुबाए। ये माया कभी कभी संसार के जीव को स्वर्ग में लेकर जाती हैं, तो कभी नरक में डुबा देती हैं। कभी ब्रह्मा और इंद्र बनाती हैं, तो कभी गधा और चींटी बैल बना देती हैं। ये माया बहुत दुरूह है और संसार के लोगों को तड़पा तड़पा कर मारती है। वे दृष्टांत देते हैं, जैसे पहले के राजा किसी अपराधी को दंड दिया करते थे। कैसे दंड देते थे? कोई अपराधी यदि पकड़ा जाता तो राजा का आदेश होता, सिपाही सैनिक नदी नाव में बिठाकर नदी के बीचों बीच लेकर जाते और उसका बाल पकड़कर नदी में डुबा देते। वो छटपटाने लगता, तड़पने लगता। जब अंतिम सांस बचती तब उसे बाहर निकालते, फिर से उसे नदी में डुबाते, तड़पने लगता, छटपटाने लगता। अंतिम सांस बचती तब बाहर निकालते। वैसे बार बार डुबाना, निकालना, डुबाना। जिस प्रकार से राजा उस अपराधी को दंड देते थे, उसी प्रकार माया हम सभी जीवों को दुखी कर रही है। दुख रूपी सागर में डुबा देती है। और जब हम दुखों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब माया जो होती है हमें थोड़ा सा बाहर कर देती है ना। थोड़ा सा सुख आ जाता है हमारे जीवन में, तो हमें लगता है कि ये सुख बहुत जल्द, लंबे समय के लिए आ जाएगा। फिर उस सुख के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तब जाकर माया थोड़ा सा सुख दे देती है। बस क्षणिक सुख के लिए हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं। यह है माया का काम। तो इस प्रकार माया एक ओर से सबको जन्म दे रही है और एक ओर से सबको मार रही है। भक्तों, जब तक इस माया के बारे में हम नहीं समझेंगे, तब तक इस संसार में क्या विवाह करेंगे, क्या संतान की उत्पत्ति करेंगे और क्या हम हमारा उद्धार करेंगे और क्या हम हमारे आश्रितों का उद्धार करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम भगवान को समझो, भगवान की माया को समझो। और माया सबको परेशान कर रही है, सबको तड़पा रही है। तो कुछ लोग पूछेंगे, माया से मुक्त होने का कोई उपाय? कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, बहुत मुश्किल है। कहते हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, इस माया को समझना और इस माया से मुक्त होना दुरत्यय, दुरूह है, बहुत मुश्किल है।
माया को समझना और माया से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, परंतु एक सरल उपाय है। यदि कोई व्यक्ति मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्जुन यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो माया मेता तरम तिते, तो मेरी शरण ग्रहण करने वाला भक्त मेरी माया से तुरंत पार हो जाता है, मेरी माया से परे हो जाता है, क्योंकि आखिर तो ये माया भगवान की ही शक्ति है। और शास्त्र में कहा कृष्ण सूर्य सम माया हई अंधकार, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। आपने कभी देखा जहां सूर्य खड़ा हो वहां अंधकार खड़ा रह सकता है? अरे सूर्य की बात तो रही, सूर्य की थोड़ी सी किरण आ जाती है, थोड़ा सा प्रकाश, तो अंधकार, जगत का अंधकार दूर हो जाता है। तो वैसे ही कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ माया का अधिकार नहीं चलता है। जहाँ कृष्ण तहार नहीं, मायार अधिकार। तो माया जगत में समस्त जीवों को दुखी करने वाली है। एक ओर से सबको जन्म देती हैं और दूसरी ओर से सबको तड़पा तड़पा कर मारती हैं। अतः इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस प्रकार नारद मुनि का ये छठा प्रश्न समझ में आ गया। अब नारद मुनि के द्वारा सातवां प्रश्न। नारद मुनि कहते हैं पंच पंच अद्भुतम गृहम। पंच माने पांच और पंच माने दूसरे पांच। 5 इंटू 5 कितने होते हैं? 5 इंटू 5 25। तो बोले पंच पंच माने 25। पंच पंच अद्भुतम गृहम। गृहम माने घर। एक ऐसा घर है जो 25 वस्तु से बना है। एक ऐसा घर जो 25 तत्व 25 वस्तु से बना है। बोले हमारा घर तो मात्र ईंट और कंक्रीट सीमेंट से बना है। 25 तत्व से 25 वस्तु से बना हुआ घर कौन सा है? तब इसका उत्तर समझते हुए कहते हैं ये 25 तत्वों से बना हुआ घर और कोई नहीं, ये हमारा अपना शरीर है। ये हमारा शरीर जो है 25 तत्वों से बना है। प्रथम 5 तत्व क्या है हमारे शरीर में? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तत्पश्चात हमारे शरीर में और 5 वस्तु है जिसे तन मात्रा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। कितने हुए? 10। तत्पश्चात हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिस इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। कितने हुए? 15। और साथ साथ हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय है जिससे हम कार्य करते हैं, काम करते हैं। और वो कर्मेंद्रिय है हाथ, पांव, जनेंद्रिय, वाणी और गुदा। कितने हुए? 20। और हमारे शरीर में 5 तत्व वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन है सूक्ष्म रूप से। और वो है मन। मन सबके अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है। बुद्धि और अहंकार 23 हो गए। और फिर 24वां तत्व है आत्मा और 25वां तत्व है परमात्मा। तो इस प्रकार 25 तत्वों से ये हमारा शरीर तैयार होता है, तब जाकर ये शरीर चलायमान बनता है। तो नारद मुनि ने पूछा जानते हो शरीर के विषय में? और जब हम हमारे अपने शरीर के विषय में ही नहीं जानते हैं
हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की, प्रत्येक इंद्रियों की क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम इस संसार में कैसे सुखी होकर जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। अतः इस विषय में पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। तब नारद मुनि 8वां प्रश्न पूछते हैं, क्वचित हंसम विचित्र कथम। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है। एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है। तो इसका उत्तर समझते हुए कहते हैं वह हंस और कोई नहीं, वह हंस शास्त्र है। शास्त्र एक ऐसी वस्तु है जो बहुत विचित्र है। शास्त्र में अनेकों बातें, अनेकों उपदेश, अनेकों सिद्धांत बताए गए, लेकिन उन सिद्धांतों को किसी भी मोड़ देकर, कोई भी मोड़ देकर उस सिद्धांतों को बदला जा सकता है। शास्त्र के सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं मीराबाई ने अपना घर छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी अपने पति को छोड़ देंगे, सेवा करने की क्या जरूरत है। वैसे देखा जाए तो शास्त्र की संगत बात है, क्योंकि गोपियों ने भी अपने पतियों को छोड़ दिया, कृष्ण के पास चली गई। तो ये सारी बात शास्त्र में लिखी है, लेकिन इन बातों को हमारे जीवन में कब, कैसे और कितनी हद तक उतारना, ये हमारी बुद्धिमानी की बात है। और ये चीज हमें गुरु बता सकते हैं। शास्त्र में अनेकों ऐसी बातें हैं। शास्त्र में जैसे मेडिकल में बहुत सारी दवाई होती हैं और हमें रोग आता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसी भी दवाई को उठाकर पी जाओ, आप ठीक हो जाओगे। वैसे शास्त्र में अनेकों सिद्धांत भरे पड़े, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई भी सिद्धांत जीवन में उतार दें। मेडिकल में से कोई भी दवाई ले लोगे, पियोगे तो और रोग बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, हमें किसी गुरु के पास जाना होता है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, और डॉक्टर दवाई लिख कर देते हैं, ये दवाई कब लेना है, कैसे लेना है। तो शास्त्र में अनेकों सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, लेकिन उस सिद्धांत और उपदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए गुरु की आवश्यकता है। यदि बिना गुरु बनाए और बिना गुरु के हम शास्त्र को पढ़ेंगे, तो नारद जी कहते हैं शास्त्र इतने विचित्र हैं कि इसे समझना बहुत मुश्किल। अब आप कलयुग का ही दृष्टांत ले लीजिए। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। यहां तक वेदों में ऐसे यज्ञ के बारे में लिखा है, अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें घोड़े की आहुति दी जाती है, घोड़े की बलि दी जाती है। कुछ यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है। ये सारी बातें वेद में लिखी हैं। संसार में कुछ लोग आज भी यज्ञ करते हैं तो पशुओं की बलि देते हैं, और जब उन लोगों को पूछा जाए कि आप पशुओं को इस प्रकार से क्यों काटते हैं, क्यों मारते हैं, तब कहते हैं शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है। इसलिए नारद जी कहते हैं वेद बड़े विचित्र हैं, शास्त्र बहुत विचित्र है। वेदों में ये पशु बलि, नर बलि के विषय में लिखा है, लेकिन किन लोगों के लिए? सबसे पहले वेदों में यज्ञ करना, नर बलि, पशुओं की बलि देना, ये सब त्रेता युग के बारे में लिखा था, क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ से भगवान मिलते हैं। और त्रेता युग के ब्राह्मण, मंत्र, ये सब इतना पवित्र होता था कि यदि पशु की बलि देते थे तो यज्ञ में पशु की बलि देते ही वह पशु देवता बन जाता था, साक्षात देवता के रूप में प्रकट होकर स्वर्ग में चला जाता था। लेकिन आज न तो ब्राह्मण शुद्ध है, न ब्राह्मण के मंत्र शुद्ध है, और फिर उस त्रेता युग का कर्म करने लगेंगे तो वह घोड़ा देवता नहीं बनेगा, बेचारा घोड़ा मारा जाएगा।
इसीलिए शास्त्र में कहा कलो पंच वर्जित, कलयुग में 5 चीज वर्जित हैं और उनमें से एक है यज्ञ। अश्वमेघम गवालंभम, कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ वर्जित है। कलयुग में पशुओं को काटना, मारना, खाना भी वर्जित है। देवरे पुत्रोत्पत्ति, कलयुग में देवर से पुत्र की उत्पत्ति करना भी वर्जित है। ये सब द्वापर युग तक होता था। कलयुग में संन्यास वर्जित है। तो इस प्रकार से कलयुग में 5 चीज वर्जित है। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं और कहते हैं शास्त्र में लिखा है। ये तो वैसा ही हुआ कि कुछ लोग मेडिकल में गए और जाकर कोई भी दवाई ले ली। क्यों ली हम पूछेंगे, बोले हम बीमार थे। हम बीमार है इसका अर्थ ये नहीं कि मेडिकल से कुछ भी लेकर पी ले। हमारे पास शास्त्र आ गए, वेद आ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी सिद्धांत को कभी भी हमारे जीवन में उतार दें। क्योंकि वेद शास्त्र विचित्र है, उसे समझने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। अन्यथा इसी वेदों के द्वारा हमारा पतन हो सकता है। और भक्तों, कलयुग के प्रारंभ में यही हुआ। कलयुग के अनेक ऐसे पाखंडी तमोगुणी वृत्ति वाले लोग वेदों का सहारा लेकर वेद की इस विचित्र बात को नहीं समझ पाए और पशुओं की बलि, नर बलि देते हुए यज्ञ करने लगे। और जब इस कलयुग में बहुत पाखंड होने लगा, अनेकों प्रकार की जीव हिंसा होने लगी, तब जाकर भगवान श्री विष्णु को बुद्ध अवतार धारण करना पड़ा। गौतम बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने आत्यंतिक निर्णय लिया और समाज में एक प्रेजेंट कर दिया कि ये वेद गलत है। क्योंकि लोग वेदों का सहारा लेकर पाप कर रहे थे। इसलिए भगवान बुद्ध को एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा कि ये वेद गलत है, आप वेद को छोड़ो और मेरी बात मानो और ये यज्ञ बंद करो, जीव हिंसा बंद करो। भगवान बुद्ध ने जीव हिंसा बंद कराई। यद्यपि वेद सच्चे थे, वेद भगवान ने ही लिखे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भगवान को ही कहना पड़ा कि ये गलत है। परंतु दुख की बात यह है कि आज के कुछ लोग भगवान बुद्ध की इस बात के मर्म को नहीं जान पाए। भगवान बुद्ध की परंपरा में आगे श्रीपाद शंकराचार्य आए और शंकराचार्य जी ने भी मायावाद का प्रचार किया। और शंकराचार्य भी शास्त्र में नहीं मानते थे, परंतु शंकराचार्य ने भी अपने जीवन के अंत में कह दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। शास्त्र इत्यादि पूरे समाज में अपनी ख्याति फैलाने वाले शंकराचार्य ने भी कह दिया कि गोविंद को भजो। एक आदमी 60 साल की उम्र हो चुकी थी, बूढ़ा हो चुका था, और उस बुढ़ापे में संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा था। क ख ग घ 12 खड़ी पढ़ रहा था और पाणिनि जी के सूत्र को पढ़ रहा था। तब शंकराचार्य जी गए और वहां जाकर कहा कि बूढ़ा हो गया, पूरे जीवन भर तक भोग किया और जब बूढ़ा हुआ तब संस्कृत पढ़ने तू बैठा। छोड़ो इन सब बात को और जीवन में एक ही कार्य करो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रीम करिणे। संप्राप्ते सन्निहिते काले
शक्ति जो कृम करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भक्तों, यही है सभी शास्त्रों का सार, भज गोविंदम। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न था, क्वचित हंसम विचित्र कथम। शास्त्र बड़ा विचित्र है और इस शास्त्र को समझने के लिए गुरु की सहायता लेनी चाहिए। तत्पश्चात नारद जी का 9वां प्रश्न कहते हैं, क्षौरप्ययम स्वयं भ्रमिम। बोले एक ऐसा चक्र है जो स्वयं अपने आप घूम रहा है और इस प्रकार से घूम रहा है कि पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोकने का प्रयास करे, फिर भी वह चक्र रुक नहीं सकता है। पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को नहीं रोक सकते हैं। जानते हैं वह चक्र कौन सा है? कहते हैं काल, समय। समय रूपी चक्र एक ऐसा चक्र है जो अपने आप घूमता है और इसे हम रोकने का प्रयास करें फिर भी रुकता नहीं। हमारे जीवन में आज का दिन, आज की घड़ी दोबारा फिर से कभी नहीं आएगी। एक बार काल समय चला गया तो फिर वह चला गया, वो फिर वापस नहीं आता है। भक्तों, समय की बहुत महिमा है। इस संसार में हम लोग समय की महिमा को जान गए तो संसार से भगवान को पा गए। परंतु क्या करें, दुर्भाग्य है कि हम लोग समय की महिमा को नहीं जानते हैं और इसीलिए हमारे जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। भक्तों, ये समय की महिमा पता चलेगी जब ये समय हमारे हाथ में नहीं रहेगा। बहुत जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मृत्यु के दिन निकट आते हैं, तब बच्चे डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब आइए, हमारे पिता को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम 1 करोड़ पैसे देंगे। 1 घंटे का 1 करोड़ बांट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह मूर्ख इतना नहीं जानते हैं उनके जीवन की 1-1 घंटे की घड़ी करोड़ों रुपये की थी और वैसे ही व्यर्थ बहा दी। अमूल्य समय व्यर्थ बहा दिया। हमारे जीवन में यह समय मिला है भगवान का भजन करने के लिए और इस समय को हम ऐसे ही व्यर्थ करते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कई बार पूछते हैं क्या करें, बोले टाइम पास कर रहे हैं। अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, क्या कर रहे हो, बोले टाइम पास। परंतु संसार के मूर्ख लोग नहीं जानते कि हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे, हम टाइम को पास नहीं कर रहे, ये टाइम हमको पास कर रहा है। और कब हम इस संसार से, इस दुनिया से पास हो जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं हमारे जीवन का। इसलिए तो गाते ना, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। इस जीवन का, जीवन के समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है।
लेकिन फिर भी ये संसार का व्यक्ति मदमस्त है अपने जीवन में। कसाई खाने में बकरे को देखा है आपने? हम मुंबई में रहते हैं और घर से मंदिर जाते हैं तो बीच में 2 कसाई खाने आते हैं, बकरे को काट कर टांग देते हैं उसे बेचने के लिए। 10 बकरे सुबह सुबह लाइन में खड़े रहते हैं और संडे का दिन होता है, लोग मांस खाते हैं। एक बकरे को अंदर लेकर जाते हैं, काट देते हैं और फिर टांग देते हैं। लोग मांस खरीदने आते हैं, बेचते हैं। 9 बकरे बचे हैं, फिर और एक बकरे को लेकर जाते हैं। वो 8 बकरे ने देखा कि हमारे बीच में से 2 बकरे चले गए और टंग गए ऊपर, लेकिन फिर भी वो 8 बकरे वहां से भागने की चेष्टा नहीं करते। वो कसाई थोड़ा सा घास डाल देता है, उसी को खाने में मग्न रहते हैं। तब तक तीसरे बकरे को उठाते हैं, उठाकर काटते हैं और टांग देते हैं। फिर भी वे लोग समझते नहीं है भक्तों, उस बकरे में और हम में कुछ अंतर नहीं है। हमारे साथ जीने वाले, हमारे साथ रहने वाले काल के गाल से मर गए और टंग गए फोटो फ्रेम में, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं। हम उसी घास को खाने में हैं, वही धन और वही पैसा और वही दुनिया और उसी में मग्न है, कोई चेष्टा नहीं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं कहा इंडिया का ताजमहल सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य, बोले एक दिन में हजारों हजारों लोग गच्छन्ति जाते हैं, कहां? यमराज के दरबार में। एक दिन में हजारों लोग मरते हैं, हमसे बड़े मर गए, हमसे छोटे एक्सीडेंट में मर गए, आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले मर गए। लेकिन संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भी एक ना एक दिन मरूंगा, एक ना एक दिन मैं भी मरूंगा, ये कोई नहीं सोचता है। शेषा स्थावर निचंती किम आश्चर्यम यतः परम, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भक्तों, जो दिन हमारे जीवन में आने वाला है, जो सनातन सत्य है, वह है मृत्यु। जो चीज हमारे जीवन में होने वाली है उसके लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं, और जो कभी नहीं होने वाला, हम कभी करोड़पति नहीं बनने वाले, लेकिन उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। कभी अमेरिका नहीं जाने वाले, लेकिन उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जो चीज हमारे जीवन में नहीं होने वाली उसके लिए रात दिन मेहनत, और जीवन में जो चीज होने वाली है उस मृत्यु के लिए कभी नहीं सोचते हैं। यही है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। और भागवत में चूहे और सर्प की उपमा दी गई है। हम लोग हमारे जीवन के इस कीमती समय को चूहे की तरह बिता रहे हैं। चूहा जब अपना घर बनाता है तो खेत में इस कोने से घर बनाना शुरू करता है, दूसरे कोने से निकलता है। अपने घर के अनेकों दरवाजे रखता है, क्योंकि सांप अपने लिए घर नहीं बनाता, वह चूहे को मारकर चूहे के घर में रहता है। तो चूहा सोचता है सांप यदि इस घर से, इस दरवाजे से आएगा तो उस दरवाजे से मैं निकल जाऊंगा, इसलिए प्लान करता है। खेत के इस कोने में एक दरवाजा, इस कोने में एक, उस कोने में। और चूहे की तरह हम लोग भी प्लान करते हैं कि यहाँ प्लॉट खरीदेंगे, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ बेडरूम, यहाँ लिविंग रूम, यहाँ डाइनिंग रूम, यहाँ किचन, प्लान, ये प्लान, वहाँ प्लान, प्लान। और एक समय ऐसा आता है चूहा सारा प्लान करता रहता है। चूहा कभी चलता हुआ आपने देखा? चूहा कभी नहीं चलता है, वो दौड़ता ही रहता है, वो प्लान में ही रहता है पूरा दिन। यहां से भागेगा तुरंत भागकर वहां चला जाएगा, वहां से भागेगा वहां जाएगा, पूरा प्लान। अब वो हालत हमारी है, पूरा दिन पूरा जीवन प्लान करते रहते हैं। चूहा मस्त रहता है प्लान करने में, और सांप सतर्क रहता है।
जैसे ही चूहा बिल के बाहर निकलता है, सांप गर्प करके उसे खा जाता है। हम लोग उसी प्रकार प्लान करते हैं, एक यहाँ घर बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ बेडरूम, यहाँ डेकोरेशन, ये तब तक तो काल आता है और काल की गाल में हम लोग फंस जाते हैं। सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जीवन में क्या किया क्या नहीं, कोई अच्छा काम नहीं कर पाए और बस गधे और बैल की तरह श्रम करके चले गए। भगवान पूछेंगे तो जवाब देने का भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि आपने कोई अच्छा काम किया था, शुभ कर्म किए थे। अतः जीवन के समय को समझना चाहिए, काल की वैल्यू को समझना चाहिए। हम लोग समय की गिनती करते हैं ना, आप विचार कीजिए हमारे पास समय है कहाँ कि हम समय को टाइम पास कर रहे हैं। हम 1 सेकंड को गिनते हैं, 1 सेकंड जब 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट बनता है, ऐसी 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है, ऐसे 24 घंटे बीतते हैं तब 1 दिन होता है, 30-31 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 साल, इससे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 कलयुग की अवधि समाप्त होती है। और ऐसे 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 त्रेता युग की अवधि समाप्त होती है। 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तब, क्षमा कीजिए, त्रेता युग की अवधि समाप्त होती है और वो द्वापर युग की, और कलयुग से 4 गुना ज्यादा है सतयुग। तो इस प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग जब मिलते हैं तब 1 चतुर्युग बनता है। ऐसे 10,000 चतुर्युग बीतते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, और उतनी ब्रह्मा जी की रात है। ब्रह्मा जी के वहां 1 दिन हमारे यहां 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष के समान है। अब ब्रह्मा जी के सामने हमारी क्या गिनती है। इस पृथ्वी पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का महीना और 12 महीने का 1 साल, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी दीर्घ है। और ब्रह्मा जी का जब 100 साल समाप्त होता है तब भगवान श्री विष्णु की 1 सांस लेने की अवधि पूरी होती है। भगवान विष्णु जब इतना करते हैं तब ब्रह्मा का 100 साल समाप्त हो जाता है। और यहाँ पृथ्वी लोक की तो कोई गिनती नहीं है, कितना वर्ष और कितना चतुर्युग। अब विचार कीजिए, भगवान के सामने, ब्रह्मा जी के सामने हमारी क्या औकात है। फिर भी हम लोग मग्न हैं संसार में, संसार की वस्तु। देवराज इंद्र को एक दिन बहुत बड़ा अभिमान हुआ, तो उनके गुरु ने कहा, जाओ जरा आप लोमस ऋषि को मिलकर आओ। देवराज इंद्र संसार में विचरण करते करते लोमस ऋषि के पास आए। इस ऋषि का नाम लोमस इसलिए हुआ क्योंकि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल थे, रोंगटे थे, और रोम होने के कारण इनका नाम हुआ रोमस। परंतु समय जाते हुए अपभ्रंश भाषा में लोमस हो गया। बहुत सारे रोम होने के कारण रोमस और फिर लोमस हो गया। देवराज इंद्र लोमस ऋषि के पास आए। लोमस ऋषि भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। घास का एक बंडल था, उनकी छांव में बैठकर जाप कर रहे थे। सूर्य जब एक बाजू आ गया तो इस बाजू छांव में आकर बैठ गए। तब इंद्र ने कहा, महाराज कम से कम रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया तो बना लो। बहुत बड़ा बंगला ना बनाओ तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी कुटिया तो बना लो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्र, अब जीना है बहुत कम दिनों के लिए, और क्या ये घर बनाना और फजीयत में फंसना। तब इंद्र को स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि लोमस ऋषि कह रहे हैं कि जीना है कम दिनों के लिए, और क्या ये घर बनाना और प्लानिंग करना। इंद्र को लगा कि बेचारे को कैंसर होगा या कोई रोग होगा, कम दिनों में मरने वाले होंगे। इंद्र ने पूछ दिया, आप कितने दिन तक जीने वाले हो। तब लोमस ऋषि ने कहा, आप मेरे शरीर पर बाल देख रहे हो। बोले जी।
बोले जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी का जब 100 साल समाप्त होता है, तब मेरे शरीर का एक बाल टूटता है। ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होने पर मेरा शरीर का एक बाल टूटता है, और ऐसे करके जब सारे बाल बिखर जाएंगे तब जाकर मेरी मृत्यु होगी। इतनी दीर्घ आयु होने पर भी लोमस ऋषि कहते हैं जीना है बहुत कम दिनों के लिए और क्या फजीयत करे हैं? अब उस लोमस ऋषि के सामने हमारी क्या औकात है भक्तों हैं? फिर भी हम लोग कितने प्लान कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बैंक बैलेंस ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अतः काल चक्र स्वयं भ्रमिम, ये काल रूपी चक्र निरंतर घूम रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे जीवन का यह कीमती समय जा रहा है, और इस कीमती समय को भगवान की भक्ति में लगाना, यही समय का वास्तविक सदुपयोग है। वैसे तो भक्तों आप लोग रोज अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हो, परंतु आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे राजसूय प्रभु और यहाँ के अनेकों भक्तों की कृपा से आपका कुछ समय भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में लगा। वास्तविक यही है समय का वास्तविक सदुपयोग। वैसे तो समय भगवान कृष्ण के से विमुख होकर जा रहा है, परंतु जब कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन हम सुनते हैं, तब हमारे समय का वास्तविक उपयोग होता है। इसलिए हमारे जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा समय को भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी, और मृत्यु के बाद हमें नित्य भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त होगा। भक्तों वैसे तो भागवत विशाल है, शास्त्र अपार है, ये तो समंदर की तरह, इसका कोई और छोर नहीं है। यदि बोलना शुरू करें तो इसका कोई अंत नहीं हो सकता। लेकिन हम सब लोग समय की मर्यादा में बंधे हैं। हमारे जीवन में भी अनेकों कार्य हैं, अनेकों कर्तव्य हैं, और समय की कुछ मर्यादा है। अतः यहीं पर हम हमारी वाणी को विराम करते हैं। परंतु आप सब लोग बुद्धिमान हैं, और इस पराये देश में आप सब फंसे हैं, आए हैं। परंतु यदि हम भगवान की भक्ति के साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, तो निश्चित हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बीतेगा। आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है, आप अपने जीवन में कृष्ण को लाइए। अन्य गलत काम छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं। बस छोड़ना ये मुख्य चीज़ नहीं है, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना ये मुख्य चीज़ है। आप यदि नशा करते हो, कोई बात नहीं, नहीं छूट रहा है तो उसकी चिंता मत करो। गलत काम नहीं छूट रहा है, चिंता मत करो, परंतु कुछ अच्छा तो कर सकते हैं। कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ो। कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ा जा सकता है कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण की कथा सुनकर, कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण भक्तों के साथ संग करके। तो इन सब कार्यों के द्वारा कृष्ण को अपने जीवन में उतारिए, और फिर देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। 2 दिन मैं समझ सकता हूँ आप पूरा दिन काम किए हो, परिश्रम किए हो। हम भी एक दिन आप लोगों की तरह ही काम करते थे, परिश्रम करते थे, और रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक कथा सुनते थे। लेकिन भक्तों जीवन मिला है, परिश्रम भी करना है, कार्य भी करने हैं, लेकिन साथ साथ यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन के कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे, हैं? नहीं तो बिना भक्ति किए जीवन के कार्य में भी बहुत कठिनता होगी। जैसे अर्जुन के जीवन में अनेकों कठिनाई, अनेकों परिश्रम, इतनी बड़ी सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अनेकों लोगों के साथ युद्ध। आज हमारे जीवन में भी युद्ध के समान कंपटीशन है, युद्ध है, महामारी है। परंतु अर्जुन ने कृष्ण को अपने साथ रखा, और महाभारत जैसे विशाल युद्ध में अर्जुन विजयी हो गए। वैसे इस जगत में
प्रत्येक मोड़ पर युद्ध है, प्रत्येक मोड़ पर माया के साथ झगड़ा है। लेकिन यदि हम कृष्ण को साथ रखेंगे अर्जुन की तरह, तो निश्चित जीवन के सभी मोड़ों पर हमारी विजय होगी। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, कृष्ण को साथ में रखिए, कृष्ण नाम को और कृष्ण कथा को साथ में रखिए। और इन 2 दिन के वक्तव्य में यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, समय कम होने के कारण हम व्याख्या को ठीक से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, और इतनी रात को प्रवचन करने का अभ्यास भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब भक्तों की जिज्ञासा और आप सब भक्तों का प्रेम, आप लोग समय की मर्यादा में बंधे हो। यदि आपकी जिज्ञासा हो तो हम रात भर प्रवचन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब व्यासपीठ के ऊपर बैठते हैं तो समय भूल जाते हैं। ये तो हमारे नील वसंत प्रभु और कुछ भक्त हैं जिन्होंने हमें घड़ी प्रदान की। ये घड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी दूसरों की है। न तो मैं मोबाइल रखता हूँ न घड़ी रखता हूँ, लेकिन भक्तों ने मुझे ज़बरदस्ती ये दोनों चीज़ दी कि प्रभु आप घड़ी देखिए। कभी कभी हम समय तो भूल जाते हैं, लेकिन डेट भी भूल जाते हैं। प्रवचन करते हुए डेट भी बदल जाती है, जैसे आज बदल गई। तो क्योंकि शास्त्र अपार है और कृष्ण कथा में इतना रस है, आनंद है। वैसे हम भी साधारण आदमी हैं, हम में न तो कोई भक्ति है, न कोई शुद्धता है, न पवित्रता है, लेकिन भक्तों भागवत में और भगवान की कथा में इतना रस है, इतना प्रेम है, इतना आनंद है। जब हम इसे सुनते हैं तब बहुत इसमें मग्न हो जाते हैं। और जो लोग हमारे राष्ट्रीय प्रभु बहुत चिंतित थे, मैं उनके मन के भाव को पढ़ रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे इतने कम लोग आए, प्रभु जी क्या सोच रहे होंगे। अन्य कथाओं में अन्य स्थान पर तो बहुत लोग होते हैं, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कम लोग आए। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे लोग आए ये महत्वपूर्ण है। यदि एक ही श्रोता हो तो भी चलेगा, लेकिन परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए। तो आप सब परीक्षित की तरह जिज्ञासु होकर इसे सुन रहे हैं। तो वास्तव में कम लोग यहाँ पर आते हैं, इसका अर्थ है कि जो लोग नहीं आए उसे कृष्ण कथा में क्या रस है ये नहीं पता है। वो जानते नहीं है कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा में क्या आनंद है। परंतु यदि हमारे गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं, जब किसी बालक का माँ के गर्भ से जन्म होता है तो शुरू शुरू में वह बालक अपनी माँ के स्तन का दूध पीना नहीं चाहता है। शुरू शुरू में बालक की इच्छा नहीं होती है, तब माँ जबरदस्ती अपना स्तन उस बालक के मुख में रख देती है। और जब बालक उस माँ के स्तन के दूध को पीता है तो उसको इतना अच्छा लगता है, फिर वो पीते ही रहता है। फिर माँ दूध पिलाना नहीं चाहती, फिर भी वो जबरदस्ती पीता। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा में इतना रस है, इतना आनंद है। जब तक हम इसे नहीं पिए हैं, इसका टेस्ट नहीं किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आते हैं। जिसने भगवत कथा का रस ले लिया, जिसको ये टेस्ट मिल गया, फिर तो वह कथा के बिना नहीं रह सकता है, भगवान के बिना नहीं रह सकता है। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वे आप सबको, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सबको आशीर्वाद दें, हम सबको आशीर्वाद दें कि जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। मैं विशेष करके राजसूय प्रभु का आभारी हूँ। उनका परम सरल हृदय है, पवित्र हृदय है, और उनके हृदय में जीवों के ऊपर करुणा, दया और शुद्ध भाव। वास्तव में ऐसे लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं, जिनका हृदय कोमल और शुद्ध होता है। राजसूय प्रभु को धन्यवाद और उनके परिवार को धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना उनके परिवार को शुद्ध भक्ति मिले, और मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी राजसूय प्रभु को कि आप में जो भक्तों की सेवा करने का भाव है, आपका जो भक्तों के प्रति लगाव और प्रेम है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इस प्रकार भक्तों की सेवा कर सकूं जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर उन्होंने आयोजन किया, और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी भक्त हैं, कौन, गौर गोपाल प्रभु, और भी मैं नाम नहीं जानता, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु ये सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर कृष्ण कथा का आयोजन किया। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन भक्तों को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि यहाँ पर ऐसे आयोजन बार बार करते रहे और इससे भी बड़े भव्य आयोजन होते रहे और संसार के भटकते हुए लोगों को कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और फिर हम सब लोग एक साथ भगवान के धाम में जाए और भगवान के धाम में भगवान की लीला में परम सुख का और आनंद की अनुभूति महसूस करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की